संतान, दे दो एक संतान का दोनों पति पत्नी भगवान से प्रार्थना करते, लेकिन कहा है न कि वज्र टूट जाता जब रूठ तुम जाता। भगवान ऐसे राजा रानी से रूठ गए कि भगवान आंख खोलने का नाम नहीं ले रहे। एक दिन राजमाता सुनीति जी बहलाने के उद्देश्य से धर्मशास्त्र की पुस्तक उल्टा के पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते एक पंक्ति के ऊपर नजर पड़ा और राजमाता सुनीति वो धर्मशास्त्र का पुस्तक उठा के राजा साहब के सामने लेके आए और कहा, ऐसा इस धर्मशास्त्र के इस पंक्ति पर क्या लिखा है जरा पढ़ के देखिए स्वामी। उत्तानपाद कहे, सुनीति ऐसा क्या लिखा हुआ है जो तू धर्मशास्त्र की पुस्तक उठा के मेरे सामने लेके आई हो? हैरान, तू ही पढ़ के सुना दो। जो ही पति का आदेश मिला रानी कही, स्वामी इस पंक्ति में यही लिखा है कि निरवंश जगत में जो कोई है अहो जग पापी कहलाता है, अहो ताके घर जो भोजन करता वह खुद पापी बन जा। ताके घर जो भोजन करता खुद पापी बन जाता है, ताके घर जो भोजन करता खुद पापी बन जाता है। निर्वंश जगत में जो कोई है जग पापी कहलाता है, ताके घर जो भोजन करता वो खुद पापी बन जाता है। हे पतिदेव, आपके माथे पर जो ये निर्वंश का टीका लगा है ना, आप इस टीका को मिटा सकते हो स्वामी। हे स्वामी, भगवान हमारे कोख से ना आपको कोई संतान जन्म नहीं दिया है, आप दूसरी विवाह कर लो, दूसरी रानी के घर आने से आपको कोई ना कोई संतान अवश्य प्राप्त होगा। उत्तानपाद कहे, सुनीति तू भावना में आके बह रही हो। सुनीति है, सुनीति तुझे सौतिया डाह के बारे में पता नहीं है। सुनीति है, सुनीति कितनी उदारता से तू कहती हो कि आप दूसरी विवाह कर लो। है सुनीति, मान लिया तेरे कहे अनुसार मैं दूसरी विवाह कर लूंगा, दूसरी रानी जो आएगी अगर वो तेरे स्वभाव से नहीं मिलेगी, है सुनीति तेरे जीवन में वो जहर घोल देगी। राजमाता सुनीति कही, स्वामी आप इसीलिए दूसरी विवाह करने से इनकार कर रहे हो, आपको यही डर सता रहा है कि दूसरी जो रानी आएगी वो हमारी पहली पत्नी को मानेगी या नहीं मानेगी, सम्मान करेगी या नहीं करेगी। स्वामी आज मैं अपने पति को वचन देती हूँ कि हमारी छोटी बहन जो आएगी वो हमें जिस प्रकार प्रसन्न रखेगी, जैसे वो प्रसन्न रहेगी हम भी स्वामी उसी के प्रसन्न में प्रसन्न रहेंगे। मैं वचन देती हूँ, अगर वो दुख भी देगी कष्ट भी देगी तो मैं सारा दुख को कष्ट को सहन कर लूंगी। लेकिन ऐसा मेरे पति के माथे पर जो ये निर्वंश का टीका लगा है, इस टीका को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अहोरानी ने जब का दिया
राजा को लाचार, तो शादी करने के लिए हो जाते तैयार। राजमाता सुनीति उत्तानपाद को लाचार कर दी। जब राजा उत्तानपाद लाचार हो गए तो शादी करने के लिए राजा साहब तैयार हो गए। शादी के लिए राजा साहब जो तैयार हुए, प्रजाओं सब में खुशियां लौट आई। सारे प्रजा को नाचना शुरू कर दिया है। कहा है ना कि दिलवा लगई है, जय हो जय हो ए भैया जी, दिलवा लगई है प्रभु के मनैया। तो राम 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 सीता राम गैया, तू राधे 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 श्याम गया। तो राम 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 सीता राम गैया, तू राधे 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 श्याम गया। दिलवा लगई है ए भैया जी, दिलवा लगई है प्रभु के मनैया। तो राम 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 सीता राम गैया, तू राधे 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 श्याम गया। तो राम 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 सीता राम गैया। तू राधे 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 श्याम गया। जय हो जय हो। राम 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 सीता राम गया। तू राधे 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 श्याम गया। कर ले प्यार प्रभु से तू सब दुख मिट जाई हो। कर प्यार प्रभु से तो सब दुख मिट जाई हो। कर ले प्यार प्रभु से तू सब दुख मिट जाई हो। कर प्यार प्रभु से तो सब दुख मिट जाई हो। उनके कृपा से रंग राजा बन जाई हो। उनके कृपा से राजा बन जाई हो। उनके कृपा से रंग राजा बन जाई हो। उनके कृपा से राजा बन जाई हो। उनके
तो मैं निवेदन कर रहा था, सारे प्रजा खुशियां लुटाने लगे कि हमारे राजा साहब दूसरी विवाह करने के लिए तैयार हो गए। अब राजा वाली ही बात है, लड़की ढूंढ लिया गया, शादी की तारीख निश्चित तय कर ली गई कि फलाने दिन राजा साहब की शादी होगी। राजा साहब दूल्हा बन के तैयार है, प्रजा राजा साहब का बारात जाने के लिए तैयार है। माता बहन सखियां सब मंगल गीत गा रही है। राजमाता सुनीति अपने पतिदेव के लिए आरती की थाली सजाई है। राजा साहब जब दूल्हा बन के तैयार हो गए, राजमाता सुनीति सखियां के संग, सहेली के संग अपने पति को आरती उतारने के लिए आरती की थाली सजा के लाई। पति को आरती उतारी। आरती उतारने के बाद राजा साहब घोड़ा पर बैठ करके प्रजाओं के संग बारात लिए चल दिए दूसरी विवाह करने के लिए। लेकिन राजमाता सुनीति वो आरती की थाली उठा के भगवान के मूर्ति के सामने लेके आई और भगवान से कही, भगवान आज मैं जीवन के सारे अरमान को दांव पर लगा दिया है भगवान। आज मेरे पति देव दूसरी विवाह करने के लिए गए हे भगवान, हमारी दूसरी बहन जो आएगी उसको मुझ जैसा बांझ मत बना देना हे भगवान। उसके कोख से आप हमें एक संतान दे देना, मेरे इस राज्य का एक उत्तराधिकारी दे देना भगवान।